नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने कुछ विशेष लेकर आए, जो कि आपको पता है आज हम बात करने वाले हैं आपका सीटेट सितंबर 2026। और आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है 6 सितंबर को होने के लिए है। और आपके पास अगर माना जाए आपके टोटल 30 दिन बकाया हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे साथियों कि कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी किताबें ही नहीं खोली होंगी, सोच रहे हो लास्ट 15 दिन रह जाए तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे साथी हैं लगातार पढ़ रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, फॉर्म भी भर दिया तब से लगातार पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे साथी अभी भी डाउट्स में हैं कि यार क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सब्जेक्ट पढ़ें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वैसे ही आपका एग्जाम पास में आ जाएगा और कहीं ना कहीं जो सपने आपके होंगे पूरे, उसमें एक रुकावट सी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जब चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, अगर हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी तो हमें कह सकते हैं डर लगा रहता है, पता नहीं कैसा पेपर होगा, क्या होगा। तो आज हम साथियों आपको बताने वाले हैं 30 दिनों में जो हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों 30 दिनों में आप एक अच्छा स्कोर कर जाओगे। आपको पता है कि आप सीटेट पास करना चाहते हो तो आपको 90 से अधिक ही नंबर लाना। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम एससी से आ रहे हैं, एसटी से आ रहे हैं, ओबीसी से, सर हमें 82 नंबर चाहिए। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है सबसे पहले मेरी वरीयता दो 90+ नंबर लाने, जिससे अदर स्टेट में वैकेंसी जाए, जिसमें आपको समस्या ना देखनी पड़े, आपको सोचना ना पड़े। मेरा यही कहूंगा। अब लास्ट 30 दिनों में हम कैसे करें एक अच्छा स्कोर, मेरा वादा है साथियों, ये आज का नहीं बहुत लंबा समय का अनुभव है। मेरी लगभग 7 साल होने जा रही, कंप्लीट होने जा रही हैं आपको ही चीजें कवर करवाते हुए। तो इतने लंबे समय का एक छोटा सा अनुभव है। मैं बताना चाहता हूं कि जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं अगर उन्हें फॉलो कर लिया है तो मैं सच बता रहा हूं, जिस दिन 6 सितंबर आपका होगा उस दिन पेपर से देकर बाहर जब निकलोगे तो हम खुद कहोगे प्रशांत सर जो आपने बताया था वो चीजें हमने फॉलो की और कैसे एक अच्छा स्कोर बन रहा है। तो साथियों क्या होने वाला है मैं चर्चा करने वाला हूं। यहां पर सीटेट सितंबर 2026 आखिरी 30 दिन है। 90 मार्क्स को लेकर हमने कहा है रिजल्ट बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साथी परेशान होंगे हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें सर, सीडी पे पढ़ें कि एनवायरमेंट पढ़ें कि सर एसएसटी पढ़ें कि हिंदी पढ़ें, हम कंफ्यूजन में हैं। तो उस कंफ्यूजन का समाधान निदान ये सारी चीजें निकालकर मैं लेकर आया हूं। आइएगा थोड़ा सा नजर डालते हैं। 3 से 4 बातें हमारी हैं, ये आपके सामने दे रखा है। जो मैं बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आपको जब आपका नोटिफिकेशन आउट होगा तब इन्होंने सिलेबस दे दिया था आपका, चाहे 1 to 5th का सिलेबस हो, आपका 1 से 5 तक का हो पेपर फर्स्ट का, चाहे आपका कह सकते हैं 6 to 8 का हो, अर्थात पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड ये पेपर फर्स्ट का है। आपको याद होना चाहिए साथियों, कभी भी ध्यान, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। तो आपने साथियों अभी आपके पास 3 दिन है, आपको सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे एनवायरमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, कहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अभी आपके 30 दिन है और 30 दिन में बच्चे आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस अगर 7 से 8-9 घंटे अगर अपनी किताबों को दे दोगे 24 घंटे में, तो साथियों एक अच्छा स्कोर तुम्हारा ही होगा। 120-125 तुम्हारा ही स्कोर होगा। सबसे पहले सिलेबस को कवर करना है। दूसरा काम है साथियों एनसीईआरटी बुक। अभी आपके पास समय है, देखो रात को निकालो या सुबह निकालो, दोपहर पर समझो। अगर आप लेटे भी हो, दोपहर में अगर आराम कर रहे हो तो अपने मोबाइल में क्या करो, डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी बुक्स। आराम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे एनसीईआरटी की, आराम से वहां से कर सकते हो, डाउनलोड कर लो, लेटे रहो और आराम से कह सकते हैं पेज बाय पेज पढ़ते रहो। तो मैं खुद समझ में आ जाएगा कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है। तो वहां से क्वेश्चन बनते, तुम्हें याद आ रही है ये क्वेश्चन तो बना था, तो खुद समझ में अगर प्रीवियस पेपर लगाया होगा, जिससे क्या होगा तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग बन जाएगा 4th क्लास में ये एनसीईआरटी में ये टॉपिक दे रखा है, ये कह सकते हैं फैक्ट दे रखा है, तुरंत तुम्हारा कैच करेगा, तुरंत कॉपी पेन पन्ना पलट कर तुम चेक कर लोगे और क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। दूसरा कार्य आपको ये करना है, 1-2 घंटे आपको एनसीईआरटी दे देना है दोपहर में आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेटे लेटे। उसके बाद सबसे ज्यादा आपका मेजर जो आपके लिए रहता है एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, सीडीपी से रिलेटेड हो, ईवीएस से रिलेटेड हो, साथ साथ हिंदी से रिलेटेड हो, संस्कृत से रिलेटेड हो। सबसे ज्यादा अगर सीटेट में अगर बात करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे पैडागॉजी हो चाहे कंटेंट हो। तो अगर आप देखो साथियों, जिन साथियों ने प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 3 से 4 बार लगाकर भी जाता है एग्जाम हॉल में, तब भी कैसा एक अच्छा स्कोर कर जाता है। क्योंकि आपको पता है जो क्वेश्चन बनते हैं बस थोड़ा सा घुमाया जाता है, क्वेश्चन घुमा कर रख देता वैसा ही। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रीवियस पेपर लगाना पड़ेगा, उसमें भी एक कह सकते हैं क्लियर करना है आपको। हमारा मन होता है जब मैं पढ़ूं, जैसे मैं एनवायरमेंटल टीचर हूं, है ना, तो कुछ साथी क्या करते हैं, जब पढ़ेंगे तो हमसे ही पढ़ेंगे, जब पढ़ रहे हो तो उनसे बात करो कि कैसा आपने तैयारी की, क्या क्या पढ़ रहे हो, तो सर हम ईवीएस ही पढ़ रहे थे। एक सब्जेक्ट किसी ने सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। हमें 5 सब्जेक्ट ध्यान रखकर 5 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने होंगे। अगर एक सेट लगा रहे हो 150 क्वेश्चन आते हैं, कोशिश करो 150 क्वेश्चन लगाकर ही उठो। अगर नहीं कर पा रहे हो 150 क्वेश्चन लगातार, तो 2 भागों में बांट लो। एक 75 क्वेश्चन हमें अभी करना है, 75 क्वेश्चन आधा घंटा बात करना है, ऐसे कर लो।
लेकिन हमें क्वेश्चन 75 ही कर 100 150 करने हैं और सारे सब्जेक्ट को करने हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। रही बात एनवायरमेंट को लेकर, तुम परेशान होने देते हो, तुम पूरे दिन ना पढ़ो, केवल रात 9 बजे जो मैं क्लास दे रहा हूं आपके लिए ईवीएस की, जिसमें हम पेडागोजी भी कवर करवा रहे हैं, जिसमें कंटेंट भी कवर करवा रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में तुम्हारा जो भी पेडागोजी समस्या है 75 नंबर का रहता है, तो उसके लिए मैं तुम्हें विशेष करवा दूंगा। रात 9 बजे वाली क्लास में जुड़िएगा, बाद बाकी सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। तो ये आपको ऑनलाइन ऑल ऑफलाइन पेपर लगाने जितने भी आपके 2011 से लेकर 2026 तक हुए हैं, और साथ साथ ऑनलाइन पेपर जो आपके हुए हैं 2021 में आपको पता है ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसके बाद 22 में आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो लगभग 2021 वाले में टोटल 23 सेट हैं और 2024 वाले में लगभग 24 सेट हैं। इन सभी को भी आपको लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर को भी लगाना है, ये आपको बहुत लाभ देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपको सफलता के बिल्कुल कह सकते हैं 90% यहां से सफलता मिलने की संभावना है पूरी, और मिलती है, ठीक है ना। लास्ट बात है आपका, हमने कह रखा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। अब हमारे जैसे बात करते हैं, आनुवांशिकता वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, आनुवांशिकता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हमारा डाउट्स हो रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडेले के बारे में, अब क्वेश्चन आप क्या आ गया कि ग्रेगर जॉन मेंडेले ने कितने हजार मटर के दाने पर प्रयोग किए, हमें नहीं पता है, तो एक काम तुम कर सकते हो, सीधा जाओ, कह सकते हैं उस कंटेंट को एनसीईआरटी एससीईआरटी जो अध्यापक या अध्यापिका से आप पढ़ रहे हो उससे पूछो, सर ग्रेगर जॉन मेंडेले जी के बारे में बता दीजिएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो साथियों कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर अगर प्रीवियस पेपर रट के चले जाओगे कुछ नहीं ज्यादा लाभ मिलेगा, उसका लाभ तब ज्यादा मिल जाएगा जैसे आपको प्रीवियस पेपर लगा रहे, उसका कंटेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको क्लियर करके जाओगे तो साथियों किसी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा, कितना भी लेवल बदलेगा साथियों तुम कर ले रहे होगे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके, जिस अध्यापक या अध्यापिका से पढ़ रहे हो, अगर हमसे पढ़ रहे हो तो पूछो तुरंत। मेरी आदत है, आप कभी मेरी रात 9 बजे वाली क्लास देखना है, अगर आपने क्वेश्चन किया होगा, मैंने अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं और तुम्हारी नजर मेरी नजर पड़ गई कमेंट पर कि ये बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर भी मैं उन्हीं शब्दों में तुरंत उसका जवाब दे देता हूं, विथ डिटेल के साथ देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें इस रिजल्ट आप ही दे दोगे। इसलिए तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, सब्जेक्ट सभी ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। ये सारी चीजें आपको करनी है, बाद बाकी साथियों में सफलता तुम्हारे पास होगी, नजदीक होगी, मेरा वादा है। तो इन चीजों आपको ध्यान रख लीजिएगा। एक छोटी सी बात और मैं आप सभी से कहूंगा, जो बच्चे कह रहे सर जी और हम क्या करिएगा, तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर मैं बच्चे सभी साथियों से कहूंगा, अड्डा 24/7 जो आपका एप्लीकेशन में कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगा, एप्लीकेशन पर हमारी तरफ से साथियों आपके लिए फ्री में कह सकते हैं आपके लिए बहुत सारी क्लास पीडीएफ आपको मिलेंगी, आपको क्विज मिलेंगे, और कह सकते हैं आपके बहुत सारे कंटेंट भी आपको मिलेगा इसी अड्डा 24 एप्लीकेशन पर फ्री में। तो इसका भी लाभ ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, उसको आप हम क्लिक करके आराम से ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी हमने लिंक लगवा दी है, तो उसका लाभ ले सकते हो। बाद बाकी साथियों रोज रात 9 बजे है, और इस संडे, इसी कह सकते हैं संडे जो आने वाला है 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2000 कह सकते हैं 26 को सुबह 11 बजे से एक हम बड़ी मैराथन भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत लाभ करेगी, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हो बड़ी तरीके से। हम तैयार हैं बिल्कुल साथियों आपके लिए, बस क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन कौन साथी एक अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार है, कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, लगातार पढ़ना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, 120 प्लस टारगेट रखा है हमने, तो जब हम 120 सोच रहे होंगे तो 115 नंबर ला पा रहे होंगे, और जब हमने क्वेश्चन सोचा होगा 90 ही कर पाएंगे, हमारे 90 ही नंबर लाने हैं, तो 90 तुम सोचो तब 88-87 नंबर लेकर आओगे, यही होता है। तो इसलिए जितना अच्छा सोचोगे उसी आधार पर कार्य करोगे, सफलता आपके नजदीक होगी, बस इतना ही मैं कहूंगा। तो अगर मेरी बात सही लगी हो तो जानकारी सही लो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोज रात 9 बजे जरूर आइएगा। आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।